ebiz.com Private Limited, a vision to reality. दोस्तों, आपका फिर स्वागत है। पहले मॉड्यूल में हमने कंप्यूटर के बारे में जानकारी हासिल की और आज हम कंप्यूटर के एक अहम हिस्से सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर का मतलब जानने से पहले आपको दो शब्दों के मायने जानने होंगे। फर्स्ट इज इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन का मतलब है कंप्यूटर को आदेश देना। जिस तरह हम अपने बच्चों को दरवाजा बंद करने का या किसी और काम का आदेश देते हैं, उसी तरह हम कंप्यूटर को कुछ खास काम करने का आदेश देते हैं, जिसे हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन के समूह यानी ग्रुप को प्रोग्राम कहते हैं। और फिर बारी आती है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की अगली कड़ी है, जिसमें कई प्रोग्राम एक साथ जुड़े होते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के शरीर का हिस्सा नहीं है। आप ना इसे छू सकते हैं और ना ही इसे आप देख सकते हैं। सीधे शब्दों में कहिए तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या काम करना है और कैसे करना है। आमतौर पर सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक खास सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को अपने काबू में रखता है। जैसे हमें कहाँ अपनी फाइल को सुरक्षित रखना है या कंप्यूटर के जरिए प्रिंटर को किसी पेज को छापने का आदेश देना है, ये सब काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खास तौर पर ऑफिस के काम के लिए बनाया जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह। इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप अपना खुद का भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जैसे ebiz ने बनाया है, एड्रेस बुक और एक्सपेंस मैनेजर। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब समझने की कोशिश करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को अपने काबू में रखता है। कंप्यूटर पर काम करने के लिए उसका ऑपरेटिंग सिस्टम समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये कंप्यूटर पर काम करने वाले और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है, जो दोनों को एक दूसरे की बोली समझने में मदद करती है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर एक खाली डब्बे से ज़्यादा कुछ और नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक कंपनी ने सबसे पहले आसान और कारगर ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किए और उन्हें नाम दिया विंडोज़। विंडोज़ ने हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए, जो कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, इस चमत्कारी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। उसके बाद विंडोज़ के कई सुधरे रूप आए, जिनसे कंप्यूटर पर काम करना और भी ज़्यादा आसान हो गया। टीवी देखने के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि उसे कैसे ऑन या ऑफ किया जाए। उसी तरह मैं आपको बताऊंगी कि विंडोज़ को कैसे शट डाउन करना है और कंप्यूटर को कैसे बंद किया जाता है। ये उतना ही आसान है जैसे 1 2 3 करना। इसके लिए आपको बाईं तरफ बने सबसे नीचे स्टार्ट बटन को क्लिक करना है। उसके बाद शट डाउन बटन को क्लिक कीजिए। फिर इस बॉक्स में बने एक और शट डाउन बटन को क्लिक कीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। कंप्यूटर खुद ब खुद बंद हो जाएगा। विंडोज़ रीस्टार्ट करना, इसके लिए आपको उसी स्टार्ट बटन को क्लिक करना है, फिर शट डाउन और उसके बाद रीस्टार्ट बटन को, और अंत में ओके कीजिए। कंप्यूटर किसी भी प्रोग्राम को अपने ड्राइव में सुरक्षित रखता है। ड्राइव आपके लिए एक नया शब्द है और मैं आपको ड्राइव के बारे में बता देना बेहतर समझती हूँ। ड्राइव वो जगह है जहाँ आंकड़े सुरक्षित रहते हैं। ज़्यादातर कंप्यूटर में कम से कम 2 तरह के ड्राइव होते ही हैं, एक फ्लॉपी ड्राइव और दूसरा हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव को हम सी ड्राइव कहते हैं और फ्लॉपी ड्राइव को ए ड्राइव कहते हैं। हार्ड ड्राइव की क्षमता को हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक बढ़ा या घटा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके हार्ड ड्राइव की क्षमता 20 GB है और आपको उससे ज़्यादा की ज़रूरत है, तो आप कई और हार्ड ड्राइव उसके साथ जोड़ सकते हैं। ये एक पुरानी कहावत है कि अभ्यास से ही इंसान सुधरता है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसका अभ्यास करना और उसकी दुनिया में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रोग्राम को कैसे चालू करते हैं। अगर प्रोग्राम आपके डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर सेव किया हुआ है तो उस पर 2 बार क्लिक करने से आपका प्रोग्राम खुल जाएगा। अगर वो डेस्कटॉप पर नहीं है तो स्टार्ट बटन को क्लिक करने के बाद आप प्रोग्राम बॉक्स में जाकर अपना प्रोग्राम चुन सकते हैं। डेस्कटॉप वो पहली चीज़ है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर सबसे पहले नजर आती है।
ये किसी भी कॉपी के पहले पन्ने की तरह है। ये वो हिस्सा है जिस पर आप काम करते हैं। और आइकॉन वो ग्राफिक डिजाइन है जो डेस्कटॉप पर आपको नजर आता है। ये आइकन ही किसी भी प्रोग्राम में घुसने का दरवाजा है और हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग आइकॉन तैयार किए जाते हैं। टास्क बार आमतौर पर डेस्कटॉप के निचले हिस्से में दिखाई देता है। इसमें स्टार्ट बटन के अलावा ज्यादातर इस्तेमाल में आने वाले प्रोग्राम के बटन और सिस्टम ट्रे दिखाई देते हैं। सिस्टम ट्रे कंप्यूटर के निचले हिस्से में दाईं ओर दिखाई देती है। इसमें समय के अलावा उन प्रोग्राम्स के आइकॉन नजर आते हैं जो उस वक्त चालू रहते हैं। हम डेस्कटॉप को अपनी ज़रूरत और पसंद के मुताबिक सजा सकते हैं। आमतौर पर ये सभी आइकॉन्स डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं। माई कंप्यूटर, ये आपको कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों में जाने का रास्ता बताता है। इस बटन के जरिए आप कंप्यूटर के ड्राइव में जा सकते हैं, जैसे कि हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, नेटवर्क ड्राइव, सीडी ड्राइव वगैरह वगैरह। रिसाइकल बिन, आपको कोई फाइल या फोल्डर मिटाना हो तो विंडोज उसे एक ही झटके में खत्म नहीं कर देते। विंडोज उसे रिसाइकल बिन में डाल देते हैं ताकि अगर आपको उसकी ज़रूरत दोबारा कभी महसूस हो तो आप रिसाइकल बिन से उसे दोबारा उठा सकते हैं। और यही नहीं, अगर आपको उसे पूरी तरह मिटाना हो तो आप रिसाइकल बिन से उसे उठाकर डिलीट यानी मिटा सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट, ये वो जगह है जहां पर विंडोज आपके खास आदेश के बिना आपकी फाइल्स को सुरक्षित रखता है। टाइम क्लॉक, ये आपको कंप्यूटर में सेट टाइम को दिखाता है, लेकिन अगर आपको टाइम को रीसेट करना हो तो आप उस बटन को 2 बार क्लिक कीजिए। अब मैं आपको आम विंडोज के कुछ खास हिस्सों के बारे में बताना चाहती हूं। ये टाइटल बार है। जब विंडोज काम कर रहा होता है तो इसका रंग बदल जाता है। ये मेन्यू बार है। इसमें प्रोग्राम की लिस्ट है। इस पर क्लिक करने से सभी प्रोग्राम का लेखा जोखा सामने आ जाता है। मिनिमाइज बटन को क्लिक करने से विंडोज कंप्यूटर के निचले हिस्से में मौजूद टास्क बार पर एक आइकॉन में तब्दील हो जाएगा। उसी तरह मैक्सिमाइज बटन को दबाने से विंडोज फिर से पूरी स्क्रीन पर छा जाएगा। क्लोज बटन के जरिए विंडोज बंद हो जाएगा। और यहां पर एक तीसरा बटन भी है, उसे रीस्टोर बटन कहते हैं। इससे विंडोज स्क्रीन के आधे हिस्से पर सिकुड़ जाएगा और आप टाइटल बार के जरिए उसे एक कोने से दूसरे कोने में भी ले जा सकते हैं। अब हमें विंडोज को खोल कर रखने का तरीका समझना चाहिए। सबसे पहले किसी भी विंडोज को रीस्टोर मोड में लाएं। उसके बाद उसे टाइटल बार पर क्लिक करते हुए माउस को दबाए रखें। फिर माउस को हिलाकर उसे स्क्रीन के एक कोने में ले जाएं और उसके बाद दूसरा विंडोज खोल सकते हैं आप। इसी तरह उसे भी रीस्टोर मोड में लाएं। आप दूसरे विंडोज को दूसरे कोने में रख सकते हैं। इस तरीके से आप एक ही समय में 2 या फिर 2 से ज्यादा विंडोज एक समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं और आपको उसे वर्ड डॉक्यूमेंट में लाना है तो आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी विंडोज को स्क्रीन पर छोटा या बड़ा करने के लिए कर्सर को विंडो के दाएं हिस्से में ले जाएं। वहां पर पॉइंट रिसाइज पॉइंट में तब्दील हो जाएगा। ये एक छोटी सी लाइन के रूप में दिखाई देगा जिसके दोनों सिरों पर तीर का निशान होगा। अब इसे माउस के बाएं बटन से पकड़कर खींचें। इस तरीके से आप स्क्रीन पर विंडो को छोटा या बड़ा किसी भी साइज में कर सकते हैं। विंडोज में कई बार किसी कमांड को देने पर एक डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर आता है जो आपसे पूछता है कि आप अपने कमांड को जारी रखना चाहते हैं या फिर उसे बदलना। आमतौर पर ज्यादातर डायलॉग बॉक्स हां या ना में जवाब पूछते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें सेटिंग बदलने की गुंजाइश भी रहती है। द ड्रॉप डाउन लिस्ट, तीर के बने निशान को क्लिक करते ही कई ऑप्शन यानी विकल्प आपके सामने आएंगे और आप उसमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। अप्लाई बटन, इसे क्लिक कर आप सेटिंग को बदल सकते हैं। और हाँ, इसमें डायलॉग बॉक्स को बंद करना कोई जरूरी नहीं है। कैंसिल बटन, सेटिंग में कोई भी बदलाव किए बगैर अगर आप डायलॉग बॉक्स को बंद करना चाहते हैं तो आप इस बटन पर क्लिक कीजिए। एक खास तरह का डायलॉग बॉक्स फाइल बॉक्स है। ये बॉक्स उस समय सामने आता है जब आप किसी फाइल को खोलने का कमांड देते हैं।
या फिर सेव एस यानी फाइल को किसी नाम में सुरक्षित रखने के लिए कमांड देते हैं। फोल्डर, इस पर क्लिक करने से फोल्डर बॉक्स सामने आ जाता है। आप उसमें से एक फोल्डर चुन सकते हैं और उसके बाद आपको अप बटन दिखाई देगा। ठीक उसी तरह इस बटन से आप ऊपर के फोल्डर में जा सकते हैं। यहां पर आपको फाइल व्यू दिखाई देगा, यानी कि आप कौन सी फाइल देखना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप फील्ड, ये फाइल के फॉर्मेट के बारे में बताता है, जिनमें किसी डॉक्यूमेंट को सेव करके यानी सुरक्षित रखा जा सकता है। साथ ही ये उस फाइल के फॉर्मेट के बारे में भी बताता है जिसे आप खोलना चाहते हैं। फाइल नेम फील्ड, इसे सिलेक्ट करके आप अपनी फाइल को जो नाम देना चाहते हैं, जिस नाम से सेव करना चाहते हैं, आप उसे नाम दे सकते हैं। जैसे समर नाम से आपने कोई फाइल सेव की है, तो समर टाइप करके आप उस फाइल को खोल सकते हैं। विंडोज में माउस का काफी इस्तेमाल होता है। आमतौर पर 5 कमांड ऐसे हैं जो बार बार दिए जाते हैं, जैसे किसी खास जगह पर इशारा करने के लिए, क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक या किसी फोल्डर को दूसरे फोल्डर में ड्रैग करने के लिए। अब मैं इन 5 पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा विस्तार में बताती हूं। पॉइंट का मतलब है जब आप माउस के जरिए कर्सर को किसी खास बॉक्स की तरफ ले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी खास ऑब्जेक्ट पर पॉइंट करते हैं और उसी पर थोड़ी देर तक कर्सर को रोक कर रखते हैं, तो एक छोटा सा बॉक्स सामने आता है। इसे टूल टिप कहते हैं। यह आपको उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। उसी तरह जब आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाएंगे तो हो सकता है माउस के पॉइंटर का ढांचा बदल जाए। उदाहरण के तौर पर जब पॉइंटर हाथ की शक्ल में बदल जाए तो इसका मतलब है कि आप हाइपरलिंक जैसी एक ऐसी जगह पर हैं जहां क्लिक करके एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हैं। ये लिखी हुई चीज के साथ कोई फोटो, एल्बम या फिर कुछ और भी हो सकता है। अब मैं आपको क्लिक का मतलब बताती हूं। अंग्रेजी में आपने इस शब्द को कई बार सुना होगा। इसका मतलब है कि माउस के दाईं ओर बटन, लेफ्ट बटन को दबाएं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब क्लिक करते हैं तो वो तुरंत सक्रिय हो जाता है। डबल क्लिक का मतलब है लेफ्ट बटन को तेजी से 2 बार दबाएं। राइट क्लिक का मतलब है माउस की दाईं तरफ मौजूद बटन को दबाएं। ड्रैग करने का मतलब होता है उसे खींचना। कंप्यूटर की दुनिया में जब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि किसी फाइल को माउस के लेफ्ट बटन से पकड़कर एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में खींचकर डालना। माउस की सेटिंग को भी आप बदल सकते हैं। इसके लिए आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करके सेटिंग फोल्डर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कंट्रोल पैनल को खोलिए। वहां पर आपको माउस सेटिंग आइकॉन दिखाई देगा। वहां पर डबल क्लिक करते ही माउस की प्रॉपर्टी यानी खासियत सामने आ जाएगी। उस प्रॉपर्टी को आप अपने मुताबिक बदल सकते हैं। पॉइंटर टैब, इससे आप पॉइंटर की शक्ल को बदल सकते हैं, उसे ज्यादा बड़ा बना सकते हैं ताकि वो आसानी से दिखाई दे। मोशन टैब, इससे पॉइंटर की दिशा और गति को काबू में किया जा सकता है। बटन कॉन्फ़िगरेशन, इससे आप माउस की सेटिंग को बाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। स्लाइडर, स्पीड इंडिकेटर पर क्लिक करें और माउस के बटन को दबाए रखते हुए उसे दाईं या बाईं तरफ घुमाएं। टेस्ट एरिया, बॉक्स पर मौजूद इस हिस्से से डबल क्लिक की स्पीड का पता चलता है। बटन टैब, पॉइंटर टैब और मोशन टैब में से किसी पर भी क्लिक करके उसे अपनी सहूलियत के मुताबिक सेट कर लीजिए। उसके बाद ओके बटन दबाकर बॉक्स को बंद कर दें। अब आपको माउस को एडजस्ट करना, माउस को घुमाना तो आ ही गया होगा। तो अब बात करते हैं कि मेन्यू को कैसे खोलेंगे। मेन्यू कमांड या फिर इंस्ट्रक्शंस की वो सूची है जो आपके कंप्यूटर को बताती है कि उसे क्या क्या काम करना है। मसलन किस फाइल को खोलना है, किसे बंद करना है। विंडोज से जुड़ा हुआ मुख्य मेन्यू स्टार्ट मेन्यू है। ज्यादातर सॉफ्टवेयर के पास उनकी अपनी मेन्यू लिस्ट होती है और इसके बारे में आप धीरे धीरे जान जाएंगे। आमतौर पर आपको ये मेन्यू लिस्ट
किसी भी विंडो के ऊपरी हिस्से में मौजूद मेन्यू बार में दिखाई देगी। विंडोज में आपको मुख्य मेन्यू के अलावा सब मेन्यू और शॉर्टकट मेन्यू भी मिलेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूं कि एक मेन्यू में आखिर क्या क्या चीजें होती हैं। स्टार्ट मेन्यू, हाँ, हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। रन, इस पर क्लिक करते ही रन डायलॉग बॉक्स खुलता है। आप किसी भी प्रोग्राम का नाम इसमें लिख सकते हैं और उस प्रोग्राम को अपने लिए कभी भी खोल सकते हैं। इसमें एक ब्राउज बटन भी है जो आपको अपनी जरूरत का प्रोग्राम ढूंढने में मदद करता है। सेटिंग, इस पर क्लिक करते ही एक लंबा मेन्यू दिखाई देता है जिसमें कंट्रोल पैनल के अलावा प्रिंटर फोल्डर, टास्क बार प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स और फोल्डर ऑप्शन डायलॉग बॉक्स और एक्टिव डेस्कटॉप कमांड्स होते हैं। इनमें से कुछ के बारे में हम बात कर चुके हैं और कुछ के बारे में हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, इस फोल्डर में आपको वो 15 दस्तावेज मिलेंगे जिन्हें आपने आखिरी बार इस्तेमाल किया है। ये माई डॉक्यूमेंट फोल्डर का शॉर्टकट भी है। फेवरेट्स, फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा प्रोग्राम। प्रोग्राम्स, इस मेन्यू में आपके कंप्यूटर में मौजूद सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का शॉर्टकट मौजूद रहता है, यहां तक कि विंडोज एक्सप्लोरर और विंडोज का भी। आप जरूरत का प्रोग्राम इसमें चुन सकते हैं। मैंने अभी तक आपको विंडोज के उन फीचर्स के बारे में बताया है जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसमें कुछ और खास बातें भी हैं। अगर कई कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए हो तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को उसके नाम से ढूंढ सकता है। विंडोज का एक फीचर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी है। ये माइक्रोसॉफ्ट के ग्राहकों के लिए एक सेक्रेटरी की तरह काम करता है, जिसके जरिए आप आने वाले दिनों की अहम बैठकों, मुलाकातों का लेखा जोखा रख सकते हैं। यही नहीं, इसमें एक ऐसी डायरी भी होती है जिसमें आप अपने दोस्तों का नाम, पता, जरूरी बातें, कुछ भी सुरक्षित रख सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू के बाद अब बारी है विंडोज एक्सप्लोरर की। ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है और इसकी जरूरत क्यों है, इसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। विंडोज एक्सप्लोरर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको सारे फोल्डर दिखाता है और उन फोल्डर्स में मौजूद सारी फाइलें भी। विंडोज एक्सप्लोरर को खोलने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, उसके बाद प्रोग्राम्स पर क्लिक करें। उसके मेन्यू में आपको विंडोज एक्सप्लोरर दिखाई देगा। उस पर डबल क्लिक करते ही आपको सारे ड्राइव्स में मौजूद सारे फोल्डर एक ही बॉक्स में दिखाई देने लगेंगे। अगर किसी ड्राइव या फोल्डर के बगल में प्लस का निशान दिखाई दे तो उस पर क्लिक करें। इससे ड्राइव या फोल्डर के बाकी हिस्से भी नजर आने लगेंगे। अब हम सीखेंगे कि किस तरह डेस्कटॉप और स्टार्ट मेन्यू के शॉर्टकट तैयार किए जाते हैं, खासकर उन प्रोग्राम का जिनका आप इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। इससे आपका समय भी बचेगा और आपको सहूलियत भी हो जाएगी। कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर अगर कोई मेन्यू सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है तो वो स्टार्ट मेन्यू ही है। आप भले ही कोई भी काम कर रहे हो, स्टार्ट मेन्यू आपको हमेशा दिखाई देता रहेगा। आप इस मेन्यू को अपनी सहूलियत के मुताबिक कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मतलब इस मेन्यू में आपको कौन सा प्रोग्राम, कौन सा फोल्डर या फाइल चाहिए और कौन सा नहीं, ये आप खुद तय कर सकते हैं। आप किसी भी फोल्डर या फाइल का शॉर्टकट भी बना सकते हैं। ये शॉर्टकट आप अपने डेस्कटॉप पर रखें या फिर स्टार्ट मेन्यू में, ये आपको तय करना है। इन दोनों ही जगहों पर किसी शॉर्टकट को रखने के लिए आप विंडोज एक्सप्लोरर को खोलें। ध्यान रखें कि इस विंडोज को मैक्सिमाइज नहीं करना है, यानी इसे स्क्रीन के एक हिस्से पर ही रहने दें, पूरी स्क्रीन पर नहीं आने दें। उसके बाद फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करें और इस माउस के राइट बटन को दबाए रखते हुए उस फोल्डर को डेस्कटॉप पर या फिर स्टार्ट मेन्यू में खास जगह पर ले जाकर छोड़ दें। आप जैसे ही माउस के राइट बटन से उंगली को हटाएंगे, शॉर्टकट दिखाई देने लगेगा। अब कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि शॉर्टकट बनाना है या नहीं, उस पर क्लिक करें। उससे एक आइकन यानी चित्र बन जाएगा। आप कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर किसी प्रोग्राम का शॉर्टकट भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए स्टार्ट बटन को क्लिक करने के बाद उस प्रोग्राम की तरफ पॉइंट कीजिए,
फिर माउस के लेफ्ट बटन को पकड़कर उस प्रोग्राम को डेस्कटॉप पर ले जाकर रख दीजिए। तो आपने देखा कि डेस्कटॉप पर शॉर्टकट को तैयार करना कितना आसान है, पर उससे भी आसान है उसे हटाना। इसके लिए कुछ खास नहीं करना है आपको। आप उस आइकन पर जाकर राइट क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही एक बॉक्स सामने आएगा, उसमें एक कॉलम डिलीट भी होगा। बस उस पर जाकर क्लिक कर दीजिए। कंप्यूटर आपसे एक बार फिर पूछेगा कि आप सच में उसे रिसाइकल बिन में भेजना चाहते हैं या नहीं। अगर हां, तो यस के बटन पर क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट मेन्यू में शॉर्टकट का नाम बदलने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। मेन्यू में जाकर सेटिंग पर क्लिक करें। उसके बाद टास्क बार पर क्लिक करें। इससे टास्क बार प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब आप स्टार्ट मेन्यू प्रोग्राम बटन को क्लिक करें, उसके बाद एडवांस बटन को। इसके साथ ही स्टार्ट मेन्यू विंडो पूरी तरह खुलने लगेगा। यहां स्टार्ट मेन्यू को लेफ्ट पैन यानी बाईं तरफ के खाने में शॉर्टकट आइकन दाईं तरफ दिखाई देने लगेंगे। जिस शॉर्टकट को आप नया नाम देना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करें। शॉर्टकट मेन्यू दिखाई देने लगेगा। उसमें रीनेम कॉलम पर क्लिक करके आप फोल्डर या फाइल का नया नाम टाइप कर सकते हैं। उसके बाद एंटर बटन दबाएं और विंडो बंद हो जाएगा। फिर टास्क बार प्रॉपर्टी के डायलॉग बॉक्स पर जाकर ओके बटन दबा दें। डेस्कटॉप पर शॉर्टकट को नया नाम देने के लिए भी उस पर पॉइंटर को ले जाकर राइट क्लिक करें। बॉक्स में आपको एक कॉलम रीनेम का दिखाई देगा, यानी नाम बदलने का कॉलम। उस पर क्लिक करते ही आप डेस्कटॉप या स्टार्ट मेन्यू में मौजूद फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम का नाम बदल सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग को बदलने का तरीका। थोड़ी देर पहले आपने सीखा कि माउस के सेटिंग को किस तरह से अपनी सहूलियत के मुताबिक किया जा सकता है। ठीक उसी तरह आप डिस्प्ले की सेटिंग को भी बदल सकते हैं। इसके लिए आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, फिर सेटिंग की तरफ इशारा करते हुए कंट्रोल पैनल पर क्लिक करना है। यहां डिस्प्ले बॉक्स पर जाइए और लेफ्ट क्लिक कीजिए। डिस्प्ले प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स पर राइट क्लिक करें, फिर प्रॉपर्टीज पर। उसके बाद बैकग्राउंड पर क्लिक करके अपनी पसंद का बैकग्राउंड चुन लें। इसी तरह आप स्क्रीन सेवर भी चुन सकते हैं और उसका टाइम सेट भी कर सकते हैं। उसके लिए डायलॉग बॉक्स पर राइट क्लिक के बाद प्रॉपर्टीज में जाइए और फिर स्क्रीन सेवर पर क्लिक करके अपनी पसंद का स्क्रीन सेवर चुन लीजिए। ठीक उसी तरीके से आप अपीयरेंस यानी बाहरी दिखावट और इफेक्ट यानी डेस्कटॉप पर आइकन की बनावट भी बदल सकते हैं। अपीयरेंस यानी बाहरी बनावट, इसे बदलने के लिए आपको अपने विंडोज और डेस्कटॉप के लिए रंग चुनना होगा। जिन्हें कम दिखाई देता है उनके लिए भी बेहतर रंग स्कीम चुन सकते हैं। इफेक्ट, इस सेगमेंट में जाकर आप डेस्कटॉप पर मौजूद आइकन का रूप रंग बदल सकते हैं। वेब, डेस्कटॉप पर एक्टिव कंटेंट जोड़ सकते हैं। एक्टिव कंटेंट और एक्टिव डेस्कटॉप के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप मॉड्यूल सेक्शन गेटिंग कनेक्टेड देखिए। सेटिंग, इसमें जाकर आप रंगों की सेटिंग के अलावा एक और मॉनिटर भी जोड़ सकते हैं और दोनों पर अपने डेस्कटॉप को देख भी सकते हैं। बहुत सारे डिस्प्ले सिस्टम उन लोगों के लिए खास तौर पर तैयार किए जाते हैं जिन्हें कम दिखाई देता हो। हमेशा ध्यान रखिए कि जिन्हें कम नजर आता है उनके लिए आप फॉन्ट और आइकन का साइज बढ़ाने के साथ ज्यादा चमकीले रंग वाला डेस्कटॉप तैयार कर सकते हैं। आपने देखा कि जैसे कोई अलमारी सजाता है उसी तरह आप अपने कंप्यूटर को अपने मुताबिक सजा संवार सकते हैं। नया फोल्डर तैयार करने और उसमें अपनी फाइल और डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना और एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में फाइलों को ट्रांसफर करना सब कुछ बेहद आसान है। उदाहरण के लिए अगर आप टीचर हैं और आपने अपने छात्रों को ग्रेड देने के लिए अलग अलग शीट तैयार की है, अब आप चाहते हैं कि सभी छात्रों की ग्रेड शीट एक ही फोल्डर में रहे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे मैं बताती हूं।
ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले विंडोज एक्सप्लोरर खोलें और इतना ध्यान रखें कि इसके लिए हार्ड ड्राइव को चुनें। फिर फाइल पर जाकर न्यू फोल्डर पर क्लिक करें। नया फोल्डर जैसे ही खुलता है उसे एक नाम दीजिए। जैसे छात्रों को ग्रेड के लिए उसे ग्रेड्स का नाम दे दिया। अब व्यू पर क्लिक कीजिए और रिफ्रेश कर लीजिए। यह फोल्डर पूरी तरह तैयार है। अब आप माय डॉक्यूमेंट्स में जाइए और उस फोल्डर को खोलिए जिसमें आपने हर छात्र की ग्रेड शीट को सेव करके रखा है। बाईं ओर नया फोल्डर है और दाईं ओर माय डॉक्यूमेंट्स का वो फोल्डर जिसमें आपने बच्चों की ग्रेड शीट को रखा है। अब माउस के लेफ्ट बटन की मदद से हर शीट को नए फोल्डर में खींच दीजिए। किसी भी फाइल को देखने के 4 तरीके हैं। इसके लिए आप एक्सप्लोरर के व्यू मेन्यू में जाकर ये चुन सकते हैं कि किस फाइल को आप किस तरह देखना चाहते हैं। यही नहीं, आप फाइल के साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने का एक सीधा तरीका भी है। आप उस पर क्लिक करके कीबोर्ड पर मौजूद डिलीट बटन दबाएं। उसके बाद कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि आप सच में उस फाइल या फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। अगर हां, तो यस के बटन को क्लिक कर दीजिए। किसी भी फाइल या फोल्डर को फ्लॉपी डिस्क में कॉपी करने के लिए उस फाइल पर जाकर राइट क्लिक करें। फिर सेंड टू के कॉलम पर क्लिक करें और उसे फ्लॉपी डिस्क में ट्रांसफर कर दें। किसी भी फाइल को फोल्डर विंडो में छोटा करने के लिए आप व्यू पर क्लिक करें, फिर डिटेल को चुनें। इससे उस फोल्डर में मौजूद सभी फाइल अपने नाम, साइज और टाइप के साथ सामने आ जाएंगी। अगर डेस्कटॉप पर आपको सारे आइकॉन अल्फाबेट या फिर साइज या फिर टाइप के हिसाब से चाहिए तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें। फिर अरेंज आइकन में जाकर नाम या साइज या फिर टाइप चुन लें और ओके कर दें। आइकॉन आपके मुताबिक दिखाई देने लगेंगे। इसमें एक कॉलम मॉडिफाई का भी होगा। इस पर क्लिक करने से आइकॉन तारीख के हिसाब से डेस्कटॉप पर सेट होंगे। अगर आप अपने छात्रों के ग्रेड के लिए अलग अलग फोल्डर तैयार करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे आपने ग्रेड फोल्डर तैयार किया था। विंडोज के टास्क बार में एक क्विक लॉन्च टूल बार भी होता है जिसमें बार बार इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम के बटन होते हैं। पहले से मौजूद टूल बार में 4 बटन अहम हैं: शो डेस्कटॉप, लॉन्च आउटलुक एक्सप्रेस, लॉन्च इंटरनेट एक्सप्लोरर और व्यू चैनल। अपने कीमती समय को बचाने के लिए आप विंडोज टास्क बार में कुछ और बटन भी जोड़ सकते हैं। जैसे आपके काम के दौरान कैलकुलेटर की आपको बार बार जरूरत पड़ती है तो आप उसका एक बटन टास्क बार में जोड़ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन क्लिक करें, फिर प्रोग्राम पर जाएं और उसके बाद एक्सेसरीज पर। फिर कैलकुलेटर पर जाकर उसे माउस के राइट बटन टास्क बार में खींच दें। एक नया बार दिखाई देने लगेगा। इस तरह कैलकुलेटर का शॉर्टकट तैयार हो जाएगा। अगर आपको सभी क्विक लॉन्च बटन नहीं दिखाई देते हैं तो आप टूल बार सेपरेटर को दाईं तरफ खींच दें। उसकी लंबाई बढ़ जाएगी और क्विक लॉन्च बटन आपको नजर आने लगेंगे। तो आपको मॉड्यूल 2 में काफी चीजें सीखने को मिली। किसी को कोई डाउट हो तो अभी भी मेरे से क्वेश्चन कर सकता है। मैम अगर कंप्यूटर की सेटिंग बदलनी हो तो इसका क्या तरीका है, जैसे कि डिस्प्ले सेटिंग? या इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, फिर जो बॉक्स आएगा उसमें से प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें। उसके बाद जो विंडो खुलेगा उसमें डेस्कटॉप टैब को चुनें और वॉलपेपर को बदल दें। दोस्तों, सीखने के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ती है, लेकिन हमारी कोशिश है कि कंप्यूटर के बारे में आपको बुनियादी और जरूरी जानकारी दे दें। अगर आप किसी विंडोज पर काम करना जानते हैं तो आपको उसके अपग्रेड यानी एडवांस विंडोज पर काम करने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। मसलन आप विंडोज को सीखने के बाद विंडोज NT,
विंडोज ME और विंडोज XP पर भी काम कर लेंगे। कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो मैं आपसे बांटना चाहती हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगली बार जब हम मिलेंगे तो चर्चा करेंगे MS वर्ड की। MS वर्ड काम करने के लिए दुनिया का सबसे आसान और ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। तो फिर अगली मुलाकात तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आप कोई शब्द या लाइन बदलना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट कर लीजिए, फिर दोबारा टाइप करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि वो लाइन खुद ब खुद मिट गई है। MS वर्ड में नई फाइल को खोलने के लिए आपको बस न्यू बटन पर क्लिक करने की जरूरत है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जस्टिफाइड पैराग्राफ ही पसंद है तो हाइफनेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सभी पेज प्रिंट करने के लिए ऑल यानी सभी चुनकर ओके बटन दबा दिए।